नमस्ते बच्चों। आज के तासिका में हम तूफानों से क्या डरना इस कविता पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं इस बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं फिर एक बार तूफानों से क्या डरना इस कविता का अर्थ आपको संक्षिप्त में बताती हूँ। तूफानों से क्या डरना इस कविता की कवियत्री है शिखा शर्मा। शिखा शर्मा प्रसिद्ध कवियत्री मानी जाती है। प्रस्तुत कविता में मनुष्य की जुझारू वृत्ति को दर्शाया गया है। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। बच्चों, हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी है, किसी से भी घृणा नहीं करनी है। हमें सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। हमारे जीवन में तूफान तो आते रहते हैं, मतलब कठिन परिस्थितियां आती ही रहती है, लेकिन हमें इनसे डरना नहीं है। तो हिम्मत के साथ इन परिस्थितियों का हमें सामना करना है। और कवियत्री ने बताया है कि हिम्मत करने वाले लोगों को सब लोगों की मदद मिलती है। हमें सत्कर्मों की तुलिका से अपने जीवन में रंग भरना है। सत्कर्म मतलब अच्छे कर्म, अच्छा काम, और अच्छे काम से हमें अपना जीवन सजाना है। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देखो बच्चों, हमारा जो जीवन है यह हार जीत का एक खेल है, और इस जीवन को हमें खेल समझकर खेलना है। इसका अर्थ, कभी हमारे जीवन में हार होती है तो कभी जीत होती है। कुछ कामों में हमें सफलता मिलती है तो कुछ कामों में असफलता। लेकिन सफलता या असफलता जो भी मिले उसे हमें खुशी खुशी स्वीकार करना है। जब तक हम जिएंगे तब तक हमें हंसकर जीना है, खुशी के साथ जीना है, क्योंकि एक न एक दिन हम सबको यह संसार छोड़कर जाना ही है। कोई भी यहाँ अमर नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में अगर कुछ कठिन परिस्थिति आती है तो हमें इनसे डरना नहीं है, तो हिम्मत के साथ मुकाबला करना है। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। हमारे जीवन में कभी उजाला रहता है तो कभी अंधेरा। इसका अर्थ, कभी हमारे जीवन में अच्छे दिन आते हैं तो कभी बुरे। लेकिन रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उसका अंत तो होता ही है और सवेरा आता है। उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में बुरे दिन हैं तो एक ना एक दिन उनका अंत होगा और हमारे जीवन में अच्छे दिन अवश्य ही आएंगे। समय एक सा कभी नहीं रहता है, लेकिन कठिन परिस्थितियों में हमें धीरज धरना है, धैर्य रखना है। हमारे जीवन में जब तूफान आते हैं, कठिन परिस्थिति आती है, तो हमें इनसे डरना नहीं है। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। मनुष्य को अपने शरीर पर अभिमान है, और यह धारणा एक महामारी की जैसी फैली हुई है। लेकिन बच्चों, हमारी जो जिम्मेदारी है वो सबको सच्ची राह दिखाना है, और हमें ज्ञान का दीप जलाकर
अज्ञान का अंधकार दूर करना है। और हमारे जीवन में जो तूफान आते हैं, हमें उनसे डरना नहीं है। कठिन परिस्थितियों का हमें हिम्मत के साथ सामना करना है। तो बच्चों, इस प्रकार तूफानों से क्या डरना, इस कविता के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। अगर हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति, कठिनाइयाँ आती है, तो हिम्मत के साथ इन परिस्थितियों का हमें मुकाबला करना है और ज्ञान का दीप जलाकर हमें अज्ञान का अंधकार दूर करना है। तो चलो बच्चों, मैं फिर एक बार तूफानों से क्या डरना इस कविता का वाचन करती हूँ। आपको भी मेरे साथ यह कविता बोलनी है। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर, खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तो चलो बच्चों, अब हम इस कविता पर आधारित शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ एक, तूफान। तूफान का अर्थ है आंधी, और यहाँ जो अर्थ है मतलब तूफानों से क्या डरना, इस कविता में तूफान का अर्थ है उतार चढ़ाव जो हमारे जीवन में आते हैं। दो, तुलिका। तुलिका का अर्थ है ब्रश। आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान, अपने को जानना। सत्कर्म, अच्छा कार्य। धीरज, धैर्य। देह, शरीर। महामारी, संक्रामक भीषण रोग। अब हम इस कविता पर आधारित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में दिए हुए शब्द है जीवन, सच्ची, तुलिका, प्यार, अंत। पहला वाक्य है सत्कर्मों की डैश डैश से जीवन में रंग भरना जी, और इसका उत्तर है तुलिका। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। दूसरा वाक्य है रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है डैश सवेरा। तो इसका उत्तर है अंत। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। 3, सबको डैश राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। उत्तर सच्ची। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। 4, हार जीत का खेल है डैश, खेल समझकर खेलो। उत्तर है जीवन। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। 5, नफरत करना नहीं किसी से, डैश सभी से करना जी। उत्तर है प्यार। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, हमारी जिम्मेदारी क्या है।
उत्तर, सबको सच्ची राह दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। सबको सच्ची राह दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा प्रश्न, हमें धीरज क्यों धरना चाहिए? उत्तर, हमें धीरज धरना चाहिए क्योंकि समय सदा एक सा नहीं रहता। फिर से सुनिए बच्चों, हमें धीरज धरना चाहिए क्योंकि समय सदा एक सा नहीं रहता। 3, हम अंधेरा किस तरह दूर करेंगे? उत्तर, हम आत्मज्ञान का दीप जलाकर अंधेरा दूर करेंगे। हम आत्मज्ञान का दीप जलाकर अंधेरा दूर करेंगे। 4, सबकी मदद कैसे लोगों को मिलती है? उत्तर, हिम्मत करने वाले लोगों को सबकी मदद मिलती है। हिम्मत करने वाले लोगों को सबकी मदद मिलती है। 5, हमें हंसकर क्यों जीना चाहिए? उत्तर, एक दिन सभी को यह संसार छोड़कर जाना है, इसलिए हम जब तक जिए हमें सदा हंसकर जीना चाहिए। एक दिन सभी को यह संसार छोड़कर जाना है, इसलिए हम जब तक जिए हमें सदा हंसकर जीना चाहिए। अगला प्रश्न है, कोष्टक में से उचित समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। और कोष्टक में दिए हुए शब्द है विजय, अंधकार, शरीर, दीपक, पराजय, प्रकाश, रजनी, छाया। अब दिए गए शब्द के लिए हमें कोष्टक में से समानार्थी शब्द चुनकर लिखना है। पहला शब्द हार। हार के लिए समानार्थी शब्द है पराजय। 2, जीत, विजय। 3, छाव, छाया। 4, उजाला, प्रकाश। 5, अंधेरा, अंधकार। 6, रात, रजनी। 7, देह, शरीर। और 8, दीप, दीपक। फिर से एक बार सुनिए, हार, पराजय, जीत, विजय, छाव, छाया, उजाला, प्रकाश, अंधेरा, अंधकार, रात, रजनी, देह, शरीर, दीप, दीपक। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द को विरुद्धार्थी शब्द या विपरीत शब्द ऐसे भी कहा जाता है। पहला शब्द है नफरत। नफरत के लिए विलोम शब्द है प्यार। अंधेरा। अंधेरा के लिए विलोम शब्द है उजाला। 3, जीवन। जीवन के लिए विलोम शब्द है मृत्यु। 4, रात। रात के लिए विलोम शब्द है दिन। 5, हंसना। हंसना के लिए विलोम शब्द है रोना। विलोम शब्द लिखिए। यह प्रश्न परीक्षा में आपको विपरीत शब्द लिखिए या विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार तूफानों से क्या डरना, इस कविता पर आधारित प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, इन सभी प्रश्न उत्तरों का आपको अच्छे से पुनरावर्तन करना है और परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं। धन्यवाद।